अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी ग्लासगो का वेदर चेक कर लें, जून का महीना है, गर्मी का तो पता ही नहीं चल रहा, कभी बारिश हो रही है, कभी घने से अब बादल आ रहे हैं। तो बस जी गर्मी पता नहीं कब आनी है। तो यहाँ पे जी मैं माँ बेटी जो है हम करने आए हैं स्पेशल देसी नाश्ता। तो हम अम्बाला नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं देसी ढाबा, क्योंकि मेरी बेटी को जो है इनका ही देसी नाश्ता हलवा पूड़ी चने जो है इसको पसंद है। तो हम आज यहाँ पे आए हैं। उसके बाद फिर जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ जो इसने बर्थडे पार्टी आज करनी है वो आफ्टरनून टाइम होगी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे दीनी बादशाह हमारे साथ नहीं आया, क्योंकि दीनी बादशाह अपनी एक्टिविटीज़ पर गया हुआ था एक्सरसाइज करने। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा चलो आज हम देसी नाश्ता जो है ना बाहर करते हैं। और यहाँ पे आ चुका है जी पूड़ियाँ चने आलू तरकारी। ये मैंने अलग भी अपने लिए ऑर्डर की थी, ये जो है ना मुझे बड़ी पसंद है पूड़ियों के साथ। और इसके साथ जी मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए लस्सी। तो प्रॉपर सही देसी नाश्ता हम करें। इसके अलावा इनके पास जी हर किस्म का जो है पराठा भी और पाए निहारी बिरयानी दालें भी, सारा कुछ जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज तो वैसे भी बड़ा बिजी था, तो बस हमने जी नाश्ता किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लस्सी के साथ जो है चाय भी आ गई थी, लेकिन चाय मैंने नहीं पी, क्योंकि मैंने बस लस्सी ठंडा गर्म जो है ना अंदर जाके सारा सिस्टम हमारा ख़राब ही कर देता है। तो इसलिए वही जिससे अंदर का निज़ाम मेरा ठीक रहे, कुछ ख़राब ना होए, क्योंकि आज बड़े काम मैंने करने हैं। तो जी नाश्ता करके हम पहुंच चुके हैं घर। और यहाँ से अब जो है डेकोरेशन मैं शुरू करूँगी। ज़्यादा तो नहीं बस थोड़ी ही मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। और ये भी जो है मैंने टीमू से ऑर्डर की थी, आप मेरा पहला व्लॉग देख सकते हैं, उसमें आप ये सारी शॉपिंग जो मैंने टीमू से ऑनलाइन की थी। और ये टाइम पे ही जो है ये आ गई थी। आई थिंक 1 वीक का टाइम लगा है। मैंने कुछ शीन से भी ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन अभी तक जो है ना शीन का तो पार्सल मिला नहीं। बर्थडे गुजर गई, उसमें जो है गुडी बैग्स की कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी, तो मुझे था कि शायद टाइम पे आ जाए, नहीं आई। तो फिर इसलिए जो है फिर मैं उस दिन मोरिसन्स गई और वहाँ से जो है गुडी बैग्स और जो गेम्स हमने खेलनी थी वहाँ सारी शॉपिंग की। अब जो शीन का ऑर्डर आएगा वो मैं देखूँगी उसका मैंने क्या करना है। नेक्स्ट मंथ जो है मेरा प्लान बन रहा है अपनी बहनों की तरफ जाने का, तो वो फिर जो है उसमें बच्चों के भी गिफ्ट्स वगैरह जो है वो हो जाएगा कुछ ना कुछ। कुछ मेरे बच्चों ने घर में ही खेल लेना है, वो उसमें उनकी फेवरेट चीज़ें भी हैं। तो बस देखें फिर क्या बनता है। तो यहाँ पे जी ये टेबल सेट मैंने कर लिया है और यहाँ पे ये गेम है हु नो द बर्थडे गर्ल बेस्ट। तो बस आज इसकी फ्रेंड्स का जो है ना सही एग्ज़ाम होएगा, पता चलेगा कौन सी दोस्त जो है ना इसको सबसे ज़्यादा अच्छा जानती है, तो उसको फिर गिफ्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जी अब बन रहे हैं ये गुडी बैग्स। और ये जो मैं सफाई के लिए ये लेके आई थी ब्रश, इसके साथ इन्होंने अपना ही पता नहीं कौन सी वॉर शुरू कर दी थी खेलनी। तो बस जी यहाँ पे अभी ये जितनी शॉपिंग की हुई है सारी जो है अब गुडी बैग्स में कुछ चीज़ें जाएंगी और कुछ गेम के लिए हम रख लेंगे। बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर की ये जो है ब्रेसलेट्स, ये मैंने टीमों से ऑर्डर की थी और ये इतनी सबको पसंद आई। इसके अलावा कुछ और भी ये टॉयज़ हैं। और दीनी बादशाह जो है बर्थडे पे इनवाइटेड नहीं है, लेकिन उसके लिए जो है ना एक हमने गुडी बैग बना लिया था। और वो यही कह रहा था कि मामा बर्थडे का केक और खाना जो है ना मेरे लिए रखना, क्योंकि गर्ल्स की पार्टी है और वो फिर जो है घर नहीं रहेगा, वो जाएगा अपने डैड की तरफ। और जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो घर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने भी अपनी बहन के साथ मिल के जो है उसकी बर्थडे की काफ़ी तैयारियाँ करवाई। दिल से तो उसका था कि बहन के रुक जाए, लेकिन बहन भी अपनी बात की ऐसी पक्की थी, उसको पता था कि ये जो है ना कोई शरारत फिर कर देगा और उसकी पार्टी जो है ना ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसने कहा था कि ये बर्थडे पे नहीं रहेगा घर में। तो यहाँ पे जी ये स्टार्टिंग पॉइंट ये गेम है, लेट्स सी हु हैज़ बेटर लक। तो यहाँ पे बच्चियों के लिए मैंने कहा चलें ये 2 गेम्स जो हैं, एक तो वो कि अपनी फ्रेंड को सबसे अच्छा कौन जानती है और दूसरी ये गेम थी। तो ये 2 जो है ना बर्थडे पे बच्चियाँ खुश हो जाएंगी। तो यहाँ पे जी मुझे ये पास्ता सैलड की इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं कि आप ये रेसिपी शेयर कर दें, तो ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक पूरा 1 पैकेट पास्ता का मैंने बॉयल कर लिया और यहाँ पे कुछ सैलड जिसमें टमाटर प्याज क्यूकम्बर सैलड लीव्स थे, ऑलिव्स और साथ इसमें जो है फेटा चीज़ वो भी थी। और इसके अलावा जो है पिकल में गरकिन्स और ये बेबी सैलड लीव्स और साथ जो लेमन का जूस ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा आप अपनी पसंद का जो है कुछ भी इसमें सैलड वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये बेजल पेस्टो सॉस ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इस पास्ता सैलड का। तो यहाँ पे नए कटिंग बोर्ड का जो है मैंने इफ्तिताह कर लिया और उसके ऊपर सबसे पहले जी प्याज क्यूकम्बर और टमाटर जो है ये मैंने काट लिए
और इसमें जो है अब मैं ऐड करूँगी ऑलिव्स भी मैं मिक्स ही में लेके आई थी, जो बच्चों को पसंद है। वैसे तो मैं सिल्वर बन से लेके आती होती हूँ, वो मिक्स पिकल ऑलिव्स होते हैं, वो भी बड़े मज़े के होते हैं। तो इसके बाद जी अब इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन का रस, ब्लैक पेपर, सोल्ट और साथ ये गरकिन्स जिसको पिकल भी कहते हैं, ये मैंने काटा हुआ था, और साथ ये सैलड लीव्स को भी काट के इसमें ऐड कर लिया। और ये जो बाजल पेस्टो सॉस है, इसके इंग्रेडिएंट्स आप चेक कर लें। जिन बच्चों को जो है नट्स एलर्जी है उनके लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें पाइन नट्स होते हैं चिलगोज़ा, तो वो जो है बच्चों को जिनको नट्स एलर्जी है उनके लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वैसे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी जाता है, लेकिन मेरी बेटी को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे जी ये पास्ता सैलड जो है रेडी हो गया, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे अब कुछ मैंने फ्रूट काट के रखा हुआ था, तो यहाँ पे जी फ्रूट सैलड भी मैंने कहा चलें बच्चियों को पसंद है तो ये भी बनाते हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं बस मैंने घर में बनाई थी। बाकी जो है खाने पीने का सामान वो जी मैं बाहर से ऑर्डर करूँगी, जब बच्चे सब आ जाएंगे तब गर्मा गर्म खाना जो है ना बाहर से आएगा। तो ये पास्ता भी इसकी फ्रेंड्स को बड़ा पसंद है, तो इसने फरमाइश से जी कि मामा ज़रूर बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है जी। तो जी अब मैं भी हो चुकी हूँ यहाँ पे तैयार, और घर भी सारा हो चुका है साफ़ सुथरा। बेटी को भी मैंने कर लिया है तैयार, और इसका जो ड्रेस है ये आया था जी टीमू से। और ये जो गेम इसने भी करनी है वो पहले खुद आंसर्स लिख रही है, ताकि हम ये एक रख लें, और जब फिर फ्रेंड्स आंसर लिखें तो फिर मैच कर सकें कि किसके आंसर ज़्यादा ठीक थे। तो ये जी फॉयल कर्टन ये भी मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। आज आप मेरे घर में जितना भी सामान देख रहे हैं डेकोरेशन का वो सारा टीमू का ही है। तो इसका कोड जो है KOF3657, ये कोड जो है रिसर्च बार में आपने लिखना है, और उसके साथ आपको 100 कूपन जो है शॉपिंग आप कर सकते हो। और जी टेबल यहाँ पे खाने के लवाजमात के साथ जो है सेट हो चुका है। जो बस मैंने पास्ता और फ्रूट सैलड ही बनाया, बाकी का खाना जो है मैंने ऑर्डर कर दिया है। उबर जिंदाबाद। तो बस फ्रेंड्स अब थोड़ी देर में आ जाएंगी और बर्थडे पार्टी शुरू हो जाएगी। तो इतनी डेकोरेशन जो है ना अच्छी लग रही है, ज़्यादा भी जो है ना बहुत ज़्यादा फिर सफाई मैंने ही करनी है, तो इतना ठीक है। तो ब्लैक पेपर एंड सोल्ट को भी जी मैंने भर के रख दिया, अगर बच्चों को नमक मिर्च की कमी किसी चीज़ में हुई तो ये खुद ही ऐड करके खा लेंगी। और यहाँ पे मैं भी हो चुकी हूँ तैयार। तो बस हमने फिर माँ बेटी ने थोड़ी सी अपनी वीडियोस बनाई। और ये जो मेरा सूट है ये बच्चों की तायमी लेके आई थी मेरे लिए पाकिस्तान से, जो मैंने पहना बड़ा अच्छा लगा है। इसका दुपट्टा जो है नहीं था, लेकिन मैंने एक और सूट का था वो इसके साथ मैच कर लिया, तो परफेक्ट जो है ना इसके साथ गया था। तो बर्थडे पार्टी जी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। खाला जी का घर बन चुका है। बच्चे माशाल्लाह से बड़े खुश हैं, उनको जो है ना आज बच्चों ने सही इंजॉय करना है जी। बेस्ट टीवी आ गई है, तो पूरा इनका ग्रुप जो है फ्रेंड्स का ये कंप्लीट हो गया। तो बस इनको तो जगह चाहिए खेलने की जहाँ पे ये इकट्ठे हो गए ना, ये अपना एंजॉय करें। तो फूड मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ था। तो ये है जी बर्थडे गिफ्ट। मैं कहती हूँ बेटियों की अपनी एक रौनक है। अल्लाह पाक जी इनको दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे, बेटियों से जो है ना घर में रौनकें हैं। तो यहाँ पे जी अनाया से मैंने फूड ऑर्डर किया था, जिसमें पिज़्ज़ा था, चिप्स, चिकन नगेट्स एंड विंग्स, जो बच्चों को पसंद था तो वही सारा जो है मैंने ऑर्डर किया है। वेज ऑप्शन भी था इसमें, मार्गरीटा पिज़्ज़ा और साथ फ्राइज़, और ये जो पास्ता मैंने तो जी सबका ही फेवरेट फूड था, और बच्चों ने माशाल्लाह से खूब खाना इंजॉय किया। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए जितना कर सकती हूँ उतना मैं करूँ। कभी होता है कि दिल करता है कि ये भी मैं करूं, लेकिन हमेशा जो है मैं अपनी चादर देख के कि अगर मैं अगर ये अफोर्ड कर सकती हूँ, ये मेरे बजट में आ रहा है, मैं फिर ही करती हूँ। और बच्चे भी माशाल्लाह से समझदार हैं, वो ज़िद भी नहीं करते कि जो है ना हमें चाहिए। माँ हूँ, दिल तो बड़ा करता है कि मैं जो है ना सारा कुछ मैं करूँ अपने बच्चों के लिए, हमेशा अपने आप को पीछे रख के बच्चों के लिए पहले मेरा होता है कि इनकी जो है ना खुशियाँ, छोटी छोटी जो इनकी खुशी फरमाइशें होती हैं, तो वो मेरा होता है कि वो जो है ना मैं इनकी मैं पूरी करूँ। और अल्लाह पाक जो है मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो मैं सोचती हूँ अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे के वो जो है ना मैंने आगे जो सोचा है वो इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए मैं करूँगी इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जी खाना खाने के बाद जो है अब ये गेम ये खेली जा रही है, और इसमें तो सारे ही मैं कहती हूँ सोचने पड़ गए, उनको तो समझ नहीं थी लग रही। मैं क्या तुसी चंगी है बेस्टीज, तुहानू अपनी दोस्त का पता ही नहीं है कि उन्होंने की पसंद है। तो साथ में बस क्लू भी एक दूसरे को दे रहे थे, गेस भी कर रहे थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। इससे पता चलता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, कौन आपको सबसे ज़्यादा जो है ना जानता है। तो इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जो है ना अपनी बर्थडे पे ये गेम खेल सकता है। तो जो फिर विन किया था उसको ये मिला है जी प्रेजेंट, जो फर्स्ट आया और जो सेकंड आया उसको मैंने दी।
तो जी बच्चे हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, और वो जिसको जो फर्स्ट आया वो कहती है कि मुझे ये प्रेजेंट नहीं चाहिए, मुझे मॉल्टीजर्स चॉकलेट्स चाहिए। तो बस फिर उसको वो चॉकलेट्स भी दे दी और उसको गिफ्ट भी दे दिया, और दूसरी वाली जो सेकंड आई थी उसको भी चॉकलेट्स दी। और यहाँ पे अभी ये गेम जो है ये खेली जा रही थी, और देखें Can I borrow money? Don't get the dog. Don't get the dog. Don't get the dog. Don't get the dog. Yeah. It's nothing. White. What's nothing? Yeah. Don't get the dog. Rabia just came. Oh. The key. Have you seen that? Yes. Ooh. Wait. Good job. Nah, bro. Don't dog. Slime more. यस इन द लाइन, Look at how much stuff I have. 1, 2, 3. यस Guys, I'm gonna win it. 2. Yeah. I'm gonna win it. Oh, which one? No, I want that. It's funny. और जी ये है कुकी डो बर्थडे केक जो मेरी बेटी ने पसंद किया था। बस हमारी थीम चेक कर लें, वो थीम मैंने रखी है पिंक कलर, उसका ना ड्रेस उसके साथ मैच थीम के साथ ना केक मैच। बस बर्थडे हमने करनी थी जिंज दी भी सी बस फिर कर ली बर्थडे। अल्लाह अल्लाह ते खैर चला। केक वैसे बच्चों को जो है ना बड़ा पसंद आया, क्योंकि जो ये बर्थडे पार्टी थी ये बच्चों के लिए ही थी, तो उन्होंने अपनी जो है ना खूब इंजॉय की। तो यहाँ पे जी अब बर्थडे गिफ्ट्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। तो ये जी अब देखें दोस्तें क्या कुछ इकट्ठा कर रही हैं। तो बस यही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है छोटी ईद पे ईदी की और बर्थडे पे जो है गिफ्ट्स की, कि जी गिफ्ट्स हम खोल के देखें जी गिफ्ट्स में क्या है। ये भी एक खुशी और एक्साइटमेंट होती है कि फ्रेंड्स के साथ जो है हम ये गिफ्ट्स खोलें और फिर देखेंगे कौन सी फ्रेंड ने क्या दिया है। ये भी बड़ा होता है, और मैं जो है ना इनको देख के अपना भी बचपन आपको याद आता है। और फिर यही बच्चों की जो है ये छोटी छोटी खुशियाँ, इनकी एक्साइटमेंट गिफ्ट्स की। तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे गिफ्ट्स मिले। बीच में दीनी के भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि अम्मा अम्मा क्या हो रहा है और कब तक जो है ना मैं घर आऊँगा। तो उसको फिर मैंने कहा कि अभी थोड़ा वेट करो, अभी जो है ना इन्होंने गुड्डी बैग्स अपनी फ्रेंड्स को देने और अभी हाफ एन आवर है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जब बर्थडे करते हैं घर में करें या बाहर, तो एक वो टाइम हम कार्ड पे लिख के दे देते हैं कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक जो है ना बच्चों ने यहाँ पे बर्थडे पे रहना है। तो वो जो टाइम था मैंने 3 to 6 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना टाइम की बड़ी वो है कि पूरे 6 o'clock पेरेंट्स आ जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, और फिर बच्चे बेचारे होते हैं कि हमने थोड़ी देर और रुकना है। तो बस फिर जब फ्रेंड्स सब इकट्ठे हों तो टाइम का कहाँ पे पता चलता है जी। तो यहाँ पे अब बर्थडे पार्टी हो चुकी है कंप्लीट। लास्ट पे जो है ये गुड्डी बैग्स जो मेरी बेटी ने ही बनाए थे तो वो उनको दिए और उनको माशाल्लाह से बड़े अच्छे लगे। तो बस फिर फ्रेंड्स चली गई और दीनी बादशाह अब आया घर और सारा चेक कर रहा था कि क्या इसको जो है ना गिफ्ट्स में मिले हैं। तो ये जो है ना ये खुशी आजकल बड़ी ट्रेंड में है और बच्चों को ये ना बड़ी पसंद है। तो जी मैं अब करने जा रही हूँ अपनी स्किन केयर। ये जो इतने ज़्यादा मास्क मैं ये लेके आई थी टीके मैक्स से, तो इनमें से एक देखूंगी जो मैं अपनी स्किन पे लगाऊंगी, ज़रा अपने आप को ठीक करूंगी। आज तो मैं कहती हूँ तौर बतौर मेरे हिले पड़े हैं। तो ये मास्क जो है ना ये बड़े ज़बरदस्त हैं। जैसे कि समर में आपकी स्किन को जैसे विटामिन सी, ग्लूटाथोन या कोलाजिन वाले जो हैं डिफरेंट अब तो कंपनीज़ के जो हैं ये मास्क आ चुके हैं। तो मुझे समझ नहीं लग रही, मेरी स्किन जो है ना पहले बिल्कुल ठीक थी, अब मेरी कुछ मेडिसिन चेंज हुई हैं तो मेरी नोज़ पे ना काफ़ी जैसे ड्राइनेस मुझे हो रही है। तो ये तो अब मैं हफ्ते में ज़रा 2 दफ़ा से ही अपनी स्किन केयर करूँ, क्लिनजिंग अपनी, और उसके बाद स्क्रब और ये मास्क लगा के बैठ जाऊँ तो ज़रा स्किन जो है ना मेरी भी फ्रेश हो जाती है। तो ये मास्क जो है ये अब मैं लगाऊंगी। डिफरेंट मैं ले आई हूँ लेकिन सारा मैं चेक करके लेके आई हूँ कि इसमें क्या कुछ है। और ये नहीं कि अब मैं जो है पहले मैं एक लगाऊंगी फिर नेक्स्ट वीक डिफरेंट वाला फेस पे लगाऊंगी। तो क्योंकि फेस मास्क ये जो है ना ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता बल्कि ये आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं अगर आप सही क्लिनजिंग करके फिर इनको फेस पे लगाएं, क्योंकि सीज़न के हिसाब से आपकी स्किन भी चेंज होती है। तो इसलिए जो है ना ज़रा फेस, क्योंकि सब नहीं मुंह देखना होता है तो मुंह का ना सही रहना ज़रूरी है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।